मैं चुड़ैल की एक घटना बता रहा हूँ जो मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में घटी है। मेरे गांव में चुड़ैल के बारे में तमाम लोगों का अनुभव है। अलग अलग तरह का अलग अलग अनुभव है। इसमें लोगों का मानना है कि चुड़ैल जो होती हैं वो औरतें अधिकतर वो पुरुषों को जो है वो संबंध बनाने के लिए पुरुषों के पास आती हैं, और अगर वो बुकवा लगाती हैं तो बुकवा वो मल का लगाती, मानव मल, लैट्रिन, जिसको लैट्रिन का बुकवा लगाती हैं। तमाम लोगों ने बताया है। बुकवा होता है तो बुकवा तमाम लोग जानते हैं, जो शरीर में देहात में लोग सरसों के पेस्ट बना करके शरीर में लगाते हैं, मलते हैं। उसके बाद उससे शरीर का दर्द कम होता है। कई तरह का बुकवा होता है, सरसों का होता है, भड़बाड़ का होता है। इस तरह से ये जो है ये हम लोगों के वहाँ है कि चुड़ैल जो है वो पुरुषों को लैट्रिन का जो है वो बुकवा लगाती है। तो इसलिए हमारे गांव में लोग चुड़ैल का नाम भी नहीं लेते हैं, और उससे ये नहीं है कि कोई नई घटना है। बहुत बार घटना बहुत से लोगों के साथ हो चुकी है। तो मेरे साथ जो घटना हुई है ये लगभग 1960 की घटना है। तब मैं अपने पिताजी के साथ यहाँ शहर में एक शहर के मठ में रहता था और पढ़ाई करता था। मेरे पिताजी मठ में वो घरवारी साधु थे। घरवारी साधु का मतलब ये होता है, साधु दो तरह के होते हैं। एक तो साधु वो होते हैं जो घर का त्याग कर दिए होते हैं, घर परिवार और अपनी ज़मीन यानी संपत्ति का सब त्याग कर त्यागी साधु हो जाते हैं। और एक साधु वो होते हैं जो शादी किए होते हैं, उनके बाल बच्चे होते हैं जी, और संपत्ति होती है। वो माने वो सिर्फ मंदिर में वो साधना साधु की तरह करते हैं, बाकी सब कुछ उनका जो है वह सामान्य गृहस्थ की तरह होता है। तो मेरे पिताजी गृहस्थ के तौर पर साधु थे, जिनको घरबारी साधु कहा जाता है। मैं उनके साथ ही मंदिर में रह के पढ़ता था। मेरी उम्र उस समय लगभग 15 वर्ष से नीचे ही रही होगी। तो मैं जो है मैं क्या, मैं और अगल बगल के मोहल्ले के लोग, यानी मठ में तो मेरे अलावा कोई मेरी उम्र का था नहीं, लेकिन अगल बगल के मोहल्ले से लड़के वहाँ एक पोखरा पर एक लाइट था। तब आज की तरह सब जगह लाइट नहीं होती थी, जो है वो डीसी की लाइट थी, और पोखरे पर एक खंबे पर एक लाइट थी। उसी के नीचे हम और कई और लड़के पढ़ते थे। और ऊपर पोखरे का जो ऊपर वाला जो सीढ़ी था वो प्लास्टर था, तो उसी पर सो भी जाते थे। लेकिन जिस दिन की घटना है उस दिन मैं पोखरे पर नहीं गया था, बल्कि अपने रूम पर ही था। मेरा रूम जो था वो उत्तर दक्षिण 3 कमरे थे। अब एक के बगल में एक, और उसके पूरब तरफ बरामदा था। और बरामदे में सब लोग अपना तख्ता या चारपाई लगा के सोते थे, कमरे में सामान वामान रखते थे। तो और वो जो रूम था उसके पश्चिम तरफ आम का बगीचा था, जिसमें जो लाहा लोग जो है वह ताना तनते थे कपड़ा बनाने वाला। और दक्षिण तरफ वो फूल का बागीचा था, लंबा बागीचा था, फूल और नींबू वगैरह का झाड़ की तरह था। उसके बाद उसके दक्षिण तरफ वो मुसलमान का कब्रिस्तान था। तो हम लोग जो है वो जो जिस रूम में रहते थे वो उसके पूरब तरफ जो है वो खेत था। और
लंबा खेत था, कई एकड़ में फैला हुआ खेत था और पश्चिम तरफ बागीचा था। तो मैं उसी बरामदे में अपने रूम के बाहर एक चारपाई पर बैठ के पढ़ता था। तो पढ़ने के लिए दियवट में पढ़ा जाता था। दियवट होता है एक लकड़ी का बना होता है, नीचे वजनी होता है, ऊपर एक लकड़ी का डंडी लगा होता है, उसके ऊपर चिराग, जो दीपावली में जो चिराग जलाते हैं सरसों के तेल या तीसी के तेल वाला, वैसे ही जो है मिट्टी का चिराग दिया जलता था। उसी में मैंने वही सबके लिए था, मेरे लिए भी वही था। तो मैं जो है वह तो सीधे बैठते तो पढ़ नहीं पाते, क्योंकि दूरी वो चिराग से जो है वो दूरी हो जाती, नहीं दिखा, तो थोड़ा सा तिरछा झुक कर पढ़ना पड़ता था। तो मैं करवट, दाहिने तरफ करवट था, मेरा दाहिना हाथ नीचे था और तकिया पर टेक लगा करके और तिरछा करके मैं पढ़ रहा था। तो मेरे गोद में आकर के वो बगल, जो मेरे कमरे के, यानी मेरा कमरा सबसे दक्षिण वाला था, बीच वाला वो उन लोगों का था जो लोग घंटी बजाते थे मंदिर में, और उसके दक्षिण उत्तर तरफ उसका था। इसमें एक वो भी साधक था, उसको भी अभी उसकी शादी हुई थी और वो उसके बाल बच्चे नहीं हुए थे। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी, जवान थी। तो वही उसी की औरत मेरे गोद में आकर बैठ गई। तो कुछ देर तक तो मुझे जो है वो अंदाज नहीं हुआ, वो भारी तो लगी नहीं, इसलिए जो है वह, लेकिन जब उसका हाथ इधर उधर मेरे गुप्त अंग की तरफ आने लगा, तो जो है तब मुझे लगा कि जो है, तब मेरा ध्यान उस पर गया। तो मैं देख करके तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता था। ऐसी घटना जो है वह आश्चर्यजनक घटना थी कि वो दुल्हन वो की तरह अभी औरत, अभी उसके बाल बच्चे नहीं हुए हैं, और वो हम लोगों में इतना वो था, क्या कहते हैं, अनुशासन था कि वो इस तरह हो ही नहीं सकता था कि मेरे चारपाई पर आकर के मेरी गोद में बैठ जा। और अगर कोई देख लेता तो जिसको कहा जाता बड़ा हंगामा हो जाता। तो जब मैं उसको देखा तो मैं अवाक रह गया कुछ क्षण तक। लेकिन फिर मैंने जो है वह 2-4 यानी सेकंड, जब मेरा दिमाग काम करने लायक हुआ, तो फिर मैंने उसको कहा कि आश्चर्य से, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो? तो कुछ बोली नहीं। फिर मैंने दोबारा तिबारा बोला तो कुछ नहीं बोली, वैसे ही बैठी रही। तो फिर मैंने उसको गाली देने लगा और कहा कि अभी मेरे पिताजी आ जाएंगे तो, या कोई आ जाएगा देखेगा तो क्या होगा, और तुम जो है इस तरह बैठी हो। और उसको भगाया तो कुछ देर तक तो मेरे तरफ ताकती थी, मुस्कुराते हुए ताकती रही। उसके बाद जो है वो उठ के खड़ी हो गई। तभी वो मुझको देखती ही रही थी, मेरे तरफ देखते हुए और मुस्कुराते हुए। उसके बाद वो जोर से खिलखिला के हंसी। उसकी हंसी, आज मैं 15 बरस की उम्र से बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन उसके खिलखिलाहट की हंसी, उसके ताकना और मैंने उसकी हाव भाव मैं आज तक नहीं भूल सका हूँ। उसके बाद वो कब्रिस्तान की तरफ चली गई। तो जब वो चली गई तब मैं उठा, अपने चारपाई से उठ करके तुरंत मैं उसके कमरे में गया। उसका कमरा मेरे कमरे से इतनी दूरी पर था, यानी बीच में एक दरवाज़ा और तीसरा दरवाज़ा उसका था, यानी 5 सेकंड से अधिक समय नहीं लग सकता था वहाँ तक पहुँचने में। मैं जा करके उसके दरवाजे पर खड़ा हो गया। तो आश्चर्य का मेरे ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वो तो कमरे के अंदर थी और जो मेरे पास जब बैठी थी तब सफ़ेद साड़ी में थी, और कमरे में जो थी वो रंगीन साड़ी में थी। इतने देर में तो कोई साड़ी जो है वह यहाँ से उठा के वहाँ रख भी नहीं सकता है, और साड़ी बदलना तो दूर की बात है। तो मुझे जो है घोर आश्चर्य हुआ। तो मैंने उसके पति से कहा कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, हमारी बात का बहुत सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। तो
कहा पूछिए क्या पूछना। हमने कहा कि आपकी औरत यहाँ ये यहाँ कब से है। तो उसको आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि इसका मतलब क्या है। तो हमने कहा कि मतलब है तभी पूछ रहे हैं, अगर आप नहीं सही सही बताएंगे तो हो सकता है कि ये बड़ा बखेड़ा हो जाए, क्योंकि मैं अपने पिताजी को बताऊंगा तो बखेड़ा हो जाएगा, इसलिए जो मैं पूछ रहा हूँ उसको बताइए। तो कहा आप अच्छा पूछिए पूछिए क्या। हमने कहा देखिए ये आपकी औरत आपके पास यहाँ कब से बैठी है, कब से हैं। तो कहा कि हम लोग 1 घंटे से ये सब्जी बना रहे हैं। धुआं हुआ था, वो लकड़ी का आग जलाई थी वो तो कहा कि देखिए सब्जी बना रही है और 1 घंटे के बीच में यह एक कदम भी यहाँ उठ के नहीं गई है। तो हमने कहा एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल, ये साड़ी कब से पहनी है। कहा बाबू साड़ी ये सुबह पहनी है, सुबह से ही ये साड़ी पहनी हुई है। तो फिर कहा, तो तब मुझे और आश्चर्य हुआ। फिर मैंने तब कहा इतना बताने बाद कहा बाबू बात क्या। तब मैंने उससे बात बताया। तब तक जो घंटी बजाने गए थे, जो साधक लोग, जो घंटी बजाने वाले साधक हैं, वो लोग जो है घंटी बजा कर आ गए। तब तक कई लोग इकट्ठा हो गए, तो उनके सामने बात हुई, मैंने सब बात बता दिया। तो जो बीच वाला, जो मेरे कमरे के उत्तर वाला यानी और इस औरत वाले कमरे के बीच वाला जो कमरा था, वो कहा बाबू परेशान होने की बात नहीं है, ये चुड़ैल है। ये हम लोगों को, आपको पहली बार इस तरह से कि हम लोगों को बहुत बार ये मिल चुकी है, और ये जब आती है तो गलत काम करने के लिए, संबंध बनाने के लिए जो है यह कभी किसी के औरत के रूप में आएगी, कभी किसी औरत के रूप में आएगी। तो वो जो है वो गलत काम करने के लिए वो कहती है। हम लोग जो है हम लोग इसको पहले से जानते हैं। तब हमको ये हुआ कि ये चुड़ैल जो है वो है। और ये मैंने जो हमारे गांव में जो चुड़ैल के बारे में लोग बतवाते हैं वही ये चुड़ैल है। तो हालांकि ये बुकवा उकवा लगाने तो आई नहीं थी, लेकिन वो है कि उसका इरादा वो ठीक नहीं था। लेकिन अब इसके बाद मैं ये और बताऊंगा कि मेरे जीवन में इस तरह की कई घटनाएं हुई। मेरे चाचा के जीवन में भी घटना हुई है, मेरी माँ के, मेरे पिता के साथ भी इस तरह की घटना हुई है। तो अब ये एक कोई पूछ सकता है क्यों आप ही के घर में होती है। तो मैंने इस पर बहुत विचार किया और तमाम लोगों के जो है बातों को सुना। तो मुझको लगा कि एक तरह की जो बीमारी होती है, वो जो जिसको उन्हीं लोगों को भूत अधिकतर दिखाई देते हैं। मुझको, मेरे चाचा को, मेरी माँ को, ये तीनों लोगों को पीलिया का हुआ था। और पीलिया उस ज़माने में कोई आज की तरह दवा ववा नहीं था। उस ज़माने में सिर्फ जो है वो मेरे गांव के पश्चिम 2-3 कोस पर जो है वो मंडूर मिलता था। बेलहर गांव है वहाँ, क्या कहते हैं, संत कबीर नगर में मैदावल के पास बेलहर है, वहीं मंडूर मिलता था। तो मेरे चाचा जाते थे, वही ले आते थे। तो उसको जो बछिया यानी गाय की जो बिना ब्याई हुई जो बछिया होती गाय की, उसी के पेशाब के साथ उसको जो है वो मंडूर हम लोग खाते थे और महीनों खाए। मेरे चाचा भी ठीक हो गए, मैं भी ठीक हो गया। और मेरी माँ जो है उनको इतना नहीं था, लेकिन वो भी जो है वो बाद में उनको भी खून की कमी थी, तो वो भी ठीक हो गई। लेकिन यह है कि मैंने फिर बाद में देखा कि भूत प्रेत उन्हीं लोगों को अधिक दिखते हैं जिनके शरीर में जो है वो है कुछ खून की में जो इसको कहा जाता है हेमोग्लोबिन की कमी होती है, या पीलिया का कुछ लक्षण होता है। तो ये मेरा अनुमान है, ये बिल्कुल सही नहीं हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। तो इस कहानी में इतना, फिर कहानी क्या, जो सच्चाई जो घटना मेरे साथ हुई है, और जो मेरे साथ और मेरे पिताजी के साथ और चाचा जी के साथ घटना हुई, मेरे नाना के साथ घटना हुई है, तो मैं सबको बारी बारी से बताऊंगा। धन्यवाद।